बच्चों आज अपने वक्रता त्रिज्या के बारे में देखेंगे। अभी तक मैंने आपको जो दर्पण से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं बता रहा था मैं आपको। एक तो ध्रुव हो गई थी, उसके बाद में वक्रता केंद्र है, फिर उसके बाद में मुख्य अक्ष, और अब अपने चलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आपने बता दी, तो उसके बाद में वक्रता त्रिज्या आती है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कहाँ से होगी, क्या होगी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र ये C और ध्रुव O के मध्य की जो दूरी होती है उसको अपने गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको अपने कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये तो है बच्चों अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, और ये किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और इसकी परिभाषा ये है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C व ध्रुव O के मध्य की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद में अगर अपने इसी क्रम में चलते जाएं, उसके बाद में आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलेगी वो तो होता है अवतल दर्पण, और जिस पर मिलती हुई क्या वो प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, अपने मिलानी पड़ती है, वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो उसे उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने बात करना चाहें अवतल दर्पण के बारे में, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष ये इसका मुख्य अक्ष है। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें हैं, ठीक है। फिर क्या होगी, जैसे दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये दर्पण से परावर्तित हो गई, एक तो ये हो गई है, एक ये हो रही है, एक ये परावर्तित हो रही है, एक ये परावर्तित हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वो बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। एक इसमें विशेष बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के कहाँ होता है, सामने स्थित होता है। ये देखो सामने, अवतल दर्पण में ही होता है। ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होगा, हमेशा दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई, परंतु ये मिल नहीं रही है। तो अपने क्या करेंगे, इन परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने पर क्या होगा, मुख्य अक्ष से किसी बिंदु पर क्या होगी, ये मिलती हुई प्रतीत होगी। उसे उस दर्पण का क्या बोलेंगे, अपने मुख्य फोकस बोलेंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे स्थित होता है। अब बात करते हैं अपने फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी, मुख्य फोकस आ गया तो फोकस दूरी भी आ जाएगी कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस ध्रुव O के मध्य की जो दूरी होती है उसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। एक तो मुख्य फोकस और एक ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहते हैं। एक इसमें विशेष आपको ध्यान में रखना है कि आगे अपने देखेंगे चिन्ह परिपाटी नियमों में देखेंगे, परंतु अभी भी आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। ये अपनी आगे इसमें जब चिन्ह परिपाटी नियमों में पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको पता लग जाएगा। तो फोकस दूरी, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या।